नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है मंजिल दूर नहीं। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में गहराई से मदद करती हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की यात्रा है जिसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और कठिनाइयों को पार किया। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह सिखाती है कि कैसे मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम था आर्यन रहता था। आर्यन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि उसे अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बनना है, लेकिन उसकी राह में कई बाधाएं थीं। आर्यन ने अपने बचपन में अपने पिता को काम करते हुए देखा था और उन्हें हमेशा कठिनाई का सामना करते हुए पाया। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और एक सफल व्यापारी बनेगा। लेकिन गांव में रोजगार के अवसर सीमित थे और उसके पास कोई विशेष पूंजी नहीं थी। पहली कठिनाई, आर्यन ने शहर जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। उसने अपनी बचत को एक छोटे से व्यापार में निवेश किया। पहले कुछ महीने तो अच्छे चले, लेकिन अचानक बाजार में मंदी आ गई। आर्यन का व्यवसाय संकट में पड़ गया और वह भारी नुकसान में चला गया। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि शायद उसकी मेहनत बेकार गई। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उसके मन में एक डर था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। उनके आगमन की खबर सुनकर सभी लोग एकत्र हुए। आर्यन भी भीड़ में शामिल हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जीवन की सच्चाइयां समझाने की कोशिश की। आर्यन ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, भगवान, मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। मैं अब थक गया हूं और सोचता हूं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, विपुल, असफलता तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असफलता का सामना करना तुम्हें मजबूत बनाता है? असफलता की सच्चाई। बुद्ध ने आर्यन को एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक बीज को धरती में बोया जाता है। वह बीज अपने चारों ओर की मिट्टी और अंधकार से घिरा होता है, लेकिन वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और बाहर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यदि वह केवल अंधकार में रह जाए तो वह कभी पौधा नहीं बन सकेगा। आर्यन ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। जब तुम असफल होते हो तब तुम्हें सीखने का मौका मिलता है। असफलता का सामना करना और फिर से खड़ा होना ही असली साहस है। सकारात्मक सोच। बुद्ध ने आर्यन को बताया कि सकारात्मक सोच रखना कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब तुम सोचते हो कि तुम असफल हो गए हो, तब तुम वास्तव में अपने आप को सीमित कर लेते हो। लेकिन जब तुम सकारात्मकता के साथ सोचते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। बुद्ध ने आर्यन को यह भी सिखाया कि धैर्य और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, धैर्य और मेहनत से तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, मंजिलें दूर नहीं होती, तुम्हारी सोच ही तुम्हें सीमित करती है। बुद्ध की बातें सुनकर आर्यन का मनोबल बढ़ा। उसने निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने व्यवसाय की समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया। उसने अपने पिछले अनुभवों से सीखा और नए सिरे से प्रयास करने का निश्चय किया। आर्यन ने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें स्थानीय उत्पादों को बेचने की योजना बनाई। उसने अपने गांव के किसानों से संपर्क किया और उनके उत्पादों को शहर में बेचने का काम शुरू किया। इस बार उसने मार्केटिंग और व्यवसाय की सही तकनीकों का उपयोग किया। कठिनाइयों का सामना आर्यन ने मेहनत की और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गया। लेकिन रास्ते में कई बार कठिनाइयां आईं। कभी सप्लाई में समस्या आई, कभी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। लेकिन आर्यन ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए धैर्य रखा। वह कभी कभी निराश होता, लेकिन उसने सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखा। उसने समझा कि हर कठिनाई एक नई सीख है
और उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। सफलता की ओर बढ़ना कुछ महीनों के भीतर आर्यन का व्यवसाय धीरे धीरे सफल होने लगा। उसने अपने उत्पादों को शहर में अच्छी तरह से बेचना शुरू किया और उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसके उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करने लगे और वह गांव का एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। आर्यन ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने गांव के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम किया और समाज में बदलाव लाने के लिए कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। आर्यन ने बुद्ध को आमंत्रित किया और उनकी उपस्थिति में अपने व्यवसाय की सफलता को साझा किया। आर्यन ने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाएं मेरे लिए मार्गदर्शक बनी। मैंने सीखा कि असफलता केवल एक चरण है और मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने मुझे यह सिखाया कि मंजिलें दूर नहीं होती, वे केवल प्रयास की दूरी पर होती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और साहस ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। याद रखो, असली सफलता केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि यात्रा में जो सीखते हो उसमें है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि धैर्य, सकारात्मकता और संकल्प के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आर्यन की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि मंजिलें दूर नहीं होती यदि हम अपने प्रयासों को जारी रखें। कठिनाइयां केवल जीवन का एक हिस्सा हैं और जब हम उन्हें पार करते हैं तो हम न केवल सफल होते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। जीवन के हर एक क्षण में एक नई शुरुआत है। हर असफलता एक सीख है और हर कठिनाई एक अवसर है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस सच्चाई को समझने में मदद करती हैं। जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं और अपने दुखों को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार आर्यन की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि मंजिलें केवल प्रयास करने से ही पाई जा सकती हैं और असली सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब हम अपने प्रयासों में स्थिरता बनाए रखते हैं, तब हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध के अधिक प्रेरक उद्धरणों और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नमो बुद्धाय।